Assalamualaikum. My name is Rafia Masood and my roll number is 862929. Today I am going to discuss the phenomena electroosmosis. पहले हम definition देखते हैं. The movement or migration of the dispersion medium of colloidal solution under the influence of electrical field when dispersed particles are prevented from moving is known as electroosmosis. यानी किसी कोलाइड के पार्टिकल्स का डिस्पर्स होना, माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और इस सूरत में जबकि उनको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया हो, उनको मूव करने से रोका गया हो. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज करते हैं बेसिकली माइग्रेट करवाने के लिए पार्टिकल्स को ऑस्मोटिक फ्लो के लिए. सबसे पहले इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ऑस्मोटिक फ्लो वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1807 बाय फ्रेडरिक रोज. फिर इसको प्रॉपर्ली डिस्कवर किया गया था एक केमिस्ट से, रॉबर्ट. उन्होंने 1814 में किया था. इसका पर्पस क्या था? इट इज बेसिकली अ ड्राइंग टेक्निक. ये एक टेक्निक है जिसके जरिए से किसी भी कोलाइड में से वाटर को रिमूव किया जाता है. ठीक है. इट इज यूज्ड टू डी वाटरिंग अ सब्सटेंस और अ कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली. इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है? इसमें दो ट्यूब्स होती हैं. ठीक है. द apparatus consists of a bigger tube having two sides, tube T and T dash attached to its ends. The bigger tube is divided into three compartments. ठीक है. जो बड़ी वाली ट्यूब है उनकी तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं. आगे डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा A, B and C. और इनको सेपरेट किया जाता है बाय मींस ऑफ टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम जानते हैं क्या होती है कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स गुजर सकते हैं और कुछ नहीं गुजर सकते. A tube carrying a stopcock is attached to the central compartment A. Two platinum electrodes are inserted in the outer compartments B and C. B और C compartments के अंदर ये आप देख सकते हैं M और M dash, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो हैं यहाँ पे इंसर्टेड किए गए हैं और वाटर की मूवमेंट यहाँ पे शो की गई है. ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन. तो ये काम कैसे करता है? A colloidal dispersion is placed in the central compartment A and the other compartment B and C are filled with water. ठीक है. वाटर B और C compartment के अंदर फिल किया जाता है. The water in compartment B and C also extends to the side T and T dash. The function of membrane is to prevent the movement of colloidal particles. यानी मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर जिसको हम निकालना चाहते हैं, ड्राई आउट करना चाहते हैं, वो निकले. कोलाइडल पार्टिकल्स उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं करते. और फिर उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उन मेम्ब्रेन्स के अलोंग जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स जिनको हम ड्राई करना चाहते हैं, जो भी कोलाइड हमारा, वो पीछे होते हैं. वो ये कैसे होते हैं? अगर कोई भी पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम वुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द साइड tube T with rise. ठीक है. Indicating the presence of negative charge on the dispersion medium. If the particles carry negative charge, the dispersion medium would seen move towards the cathode. क्योंकि negatively charged particles हमें पता है हमेशा कैथोड की तरफ मूव करते हैं. ये स्टेप बाय स्टेप शो किया गया है. सबसे पहले कोलाइडल डिस्पर्शन होगी, उसके बाद पानी फिल किया जाएगा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, और जीटा पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डिस्पर्शन मीडियम और स्टेशनरी लेयर फ्लूइड के दरमियान मेंटेन होता है. यानी इसी पोटेंशियल के अंडर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और वाटर जो है वो ड्राई होता है. तो इसकी एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं. ऑब्वियसली इसको मैंने पहले बताया डी वाटरिंग के लिए यूज किया जाता है. तो इसको मॉइस्ट क्ले को साफ करने के लिए, उसमें से पानी निकालने के लिए यूज किया जाता है. सॉफ्ट क्ले हुज मॉइस्चर कंटेंट कैन नॉट बी रिड्यूस by conventional dewatering method can be reduced by electroosmosis. Electrodes are fixed in soil and current supplied and water moves from anode to cathode. An ejector well system is used as cathode which collects and removes water from the ground. यानी कैथोड और एनोड दोनों को यूज किया जाता है. कैथोड क्या करता है? जो इजेक्टेड वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लेता है और एनोड से कैथोड की तरफ वाटर का फ्लो होता है और इसको सॉइल में रखा जाता है उसको ड्राई आउट करने के लिए. इसके अलावा पीट कोयले की किस्म है, हमें पता है, इसमें से भी वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. उसके बाद ड्राइंग ऑफ डाई पेस्ट. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन.